हेलो दोस्तों, हिस्टोरिया डीएस राठौड़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आगे की प्रोसेस समझते हैं। एक वीडियो में पहले हमने जाना कि किस तरह से हम आरवी और आरएस में चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसमें सीख रहे हैं कि प्रोनाउन में जो चेंज होता है उसको कैसे करते हैं, और उसके बाद जो एडवर्ब होती हैं एडवर्ब उसमें कैसे चेंज किया जाता है, और टेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए आज हम इसकी एक टेबल समझते हैं, टेबल वाइज तीनों चीज़ों को डिटेल समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम प्रोनाउन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन में हमारे देखो तीन तरह के जो केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस होता है, एक होता है हमारा पजेसिव, और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तीन केस होते हैं और तीनों केसों में हमें डिस्कस करेंगे। ये केस हैं और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो इस पर है। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, माई, मी, और एक और होता है वी। बहुवचन में होता है वी, अर, अस। ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये सब्जेक्ट है। देखो आई और वी तो सब्जेक्ट होते हैं, माई और इनका पजेसिव होता है, संबंध कारक ये होते हैं, कर्ता कारक, और ये होता है संबंध कारक, और ये होते हैं कर्म कारक। कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक, ये तीनों वी, आर, एस। अब सेकंड पर्सन की बात करें। सेकंड पर्सन में एक ही होता है यू, यो, यू। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है यू, और पॉजिटिव योर। थर्ड पर्सन में होता है, जैसे पुरुष होता है तो उसके लिए ही, हिज, हिम। अगर स्त्री है तो सी, हर, हर। और अगर कोई एनिमल है, बर्ड्स हैं या कोई निर्जीव वस्तुएं, थिंग्स होती हैं, उनके बारे में होता है इट, इट, इट्स, इट, इट, इट्स, इट। और इन सब के लिए थर्ड पर्सन में अगर हम बहुवचन की बात करते हैं जिसमें होता है दे, दे। ये इन सब के लिए आता है बहुवचन में, प्लूरल में। दे, दियर, देम। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल है जो प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस करते हैं इसमें। इस तरह से हम देख लेते हैं इसमें कि सब्जेक्टिव है तो किसको कहाँ चेंज करना है। अगर आई सब्जेक्टिव है और उसका हमें पजेसिव चाहिए तो क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो क्या चेंज होता है। ये सब जब सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसी तरह हम बात करते हैं एक चेंज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। कुछ क्रिया विशेषण आते हैं वाक्यों में, उनको कैसे चेंज करते हैं वो देखो। जैसे छोटी सी टेबल है कि दिस का होता है देट, दिस किस में चेंज हो गया है, देट, और दीज दोज में, और हियर, दियर। ये डायरेक्ट में आएगा जब हम इनको इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज कर देंगे। दिस डेट, दिस दोज, हियर, दियर, टुडे, डेट डे, टुडे, डेट डे, yesterday, yesterday, the previous day, the previous day, tomorrow, the next day। तो इस तरह से हमें
ये जो एडवर्ब से संबंधित चेंजेस हैं वो कर देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और उसके बाद एक चेंज होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, टेंस से संबंधित जितने परिवर्तन करने हैं, टेंस से संबंधित हमें चेंज करना है, वो सब इसमें आते हैं। अब ये कैसे करते हैं टेंस में? देखो, टेंस में वैसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगर हमें थोड़े टेंस के बारे में ज्ञान है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, उसके बाद में विस्तार से हमें सेंटेंस के द्वारा जब हम चेंज करेंगे तो उसमें सीख लेंगे। हम यहाँ एक टेबल के माध्यम से उसको थोड़ा याद करने के ज़रिए से लिखते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो किस में चेंज हो गया है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, सेम उसी कैटेगरी में वो चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये चार तो 1 2 3 4 लगातार है, वो प्रेजेंट वाले उसी कैटेगरी के पास्ट टेंस में चेंज होते जाएंगे। अब 2 टेंस और होते हैं इसमें चेंज होने वाले। एक होता है सिंपल, अगर सिंपल पास्ट टेंस हमारे इसमें चेंज करने वाले में आ जाए, सिंपल पास्ट, तो उसका क्या होगा? तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और हमारा अगर पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। ये तो सिंपल सी तरीका है, टेंस के हिसाब से नाम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। और इसमें अब क्या पहचान होती है, किस कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होती हैं, ये सब हम सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करेंगे तो उसमें सीखेंगे। ये एक सिंपल फार्मूला याद करने का कि आसानी से ये याद रह जाए। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हम सेम कैटेगरी में पास्ट वाले में बदलते जाएंगे। और सिंपल पास्ट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर इनके बाद में जैसे सेल, विल, कैन, मे, इस तरह से आ जाए तो सेल का क्या हो जाएगा? शुड। सेल को अगर चेंज करना हमें तो शुड में चेंज कर देंगे, विल को चेंज करना है तो वुड में हो जाएगा, और कैन का है तो कुड में हो जाएगा, मे का माइट में हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर देंगे। जो ये मॉडल्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं, फिर एडवर्ब में चेंज कैसे करते हैं, और टेंस में चेंज कैसे करते हैं। ये सब तो हमें याद रखना है। और इनको याद रखते हुए आगे की वीडियो में हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इनको इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंज करते हैं ये हम सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।